अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नया किसान यूट्यूब चैनल। मैं हूं यासिर खान। आज हम एक ऐसे प्रोग्रेसिव फार्मर के साथ आपकी मुलाकात कराना चाह रहे हैं और जिनकी हाइब्रिड के मुकाबले में इस टाइम जो धान के अंदर सबसे ज़्यादा पैदावार उन्होंने हासिल की है। और ये आज तारीख़ है 30 जुलाई 2021 की तारीख़ है आज, और इनकी कटाई चल रही है हाइब्रिड के अंदर। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान साल 2021 के अंदर ये तीसरी या चौथी कटाई है जिस टाइम हाइब्रिड की हो रही है। और इन्होंने तकरीबन 10 एकड़ काश्त किए थे, अभी तक जो कटाई हो चुकी है। वैसे इनकी तकरीबन 300 एकड़ से ज़्यादा की जो है वो काश्त है, और जिसमें से 10 एकड़ की कटाई हुई है। और ये गार्ड कंपनी का सीड है LP18 जिसकी काश्त की हुई है उन्होंने। और इसकी जो कटाई है वो तकरीबन जाके 97 डेज़ के ऊपर हुई है। और अभी तक जो पैदावार है उनसे ही पूछते हैं कि उनकी पैदावार कितनी आई है और उन्होंने इसके अंदर कौन कौन सी खाद इस्तेमाल की है। तो ये सब अपना थोड़ा सा तारुफ करवा दें। राजबख्श बोदरा जग मोहकमदीन पाक पतन शरीफ का मैं ज़िम्मेदार हूँ। और ये जो प्लाट की कटाई हो रही है, ये आलू के बाद हमने काश्त किया था। LP18 सीड है गार्ड वाला। और काश्त करते वक्त हमें इतनी तवक्को नहीं थी। जो हमने टारगेट रखा हुआ था वो 120 मन तक का था, लेकिन कल से कटाई शुरू है और जो एवरेज बन रही है वो 140 मन फी एकड़ है। और ये हमारी तवक्को से भी यील्ड बहुत ज़्यादा है। चूँकि ज़मीन आलू वाली थी इसलिए हमने सिर्फ जरखेज़ की एक बोरी इस्तेमाल की है, ऊपर ज़बरदस्त यूरिया इस्तेमाल किया है और 2 बैग एक्स्ट्रा है यूरिया। बाकी जो जिंक और जो दवाई वगैरह होती है वो तो है। पौधों की तादाद आपने किस तरह इसको मैनेज किया? आपने पौधों की तादाद कितनी रखी? हमारी लेबर बड़ी एक्सपर्ट है। हम पौधों की तादाद उस हिसाब से ही लगाते हैं जिस हिसाब से हमें गाइड किया जाता है। हमारी कोशिश ये होती है कि हर 9 इंच के अंदर इसका एक होल हो और उसमें पनीरी लग जाए। उस हिसाब से ही हमने इसको किया था। ठीक हो। पानी के लिए मतलब क्या गाइड करना चाहेंगे आप दूसरे किसानों को कि पानी खेत के अंदर कब तक जो है वो खड़ा करना चाहिए? पानी की कितनी ज़रूरत होती है धान की? पानी तो हम लगाते रहते हैं, लेकिन ये जो हमारी ज़मीन है इसकी सीपेज बहुत अच्छी है। इसको बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं लगाया गया। पानी को वक्त पे लगाते थे और ये बहुत कम पानी से ये तैयार हुई है। और जब पकाई का टाइम आया था तो उससे 1 हफ्ते पहले हमने इसका पानी बंद कर दिया। ठीक हो गया। आपके यहाँ जो है इस टाइम मौसम के अंदर आपकी जो धान है ये कहीं से गिरा तो नहीं है? प्लाट इसकी गिरने की क्या सूरत? नहीं, LP18 गिरता ही नहीं है। ये पूरी फर्टिलाइज़र और जरखेज़ की ज़मीन की जरखेज़ी को बर्दाश्त करता है और खड़ा पकता है। इस दफ़ा को अल्लाह की तरफ से भी मदद है, मौसम ने मदद की है। और इसकी जो आप इसका ये सिक्का अगर देखें तो इसका एक एक दाना भरा हुआ है, एक एक दाना इसका भरा हुआ है, इसमें कोई खाली नहीं है। और सिक्के का वज़न भी आम दूसरे हाइब्रिड से काफ़ी ज़्यादा है। फसल देखने से ही महसूस होती है कि स्पेशल क्रॉप है, इसलिए इसकी पैदावार भी स्पेशल आ रही है। आप नए किसानों को क्या कहेंगे कि हाइब्रिड को काश्त करने के लिए कौन सी अहम 4 पॉइंट, जो उनके लिए कोई भी 4 अहम पॉइंट, वो कौन से किन चीज़ों का खास ख्याल रखें जो नए किसान हाइब्रिड काश्त करना चाहते हैं? अब देखें, आप गार्ड सीड को प्रमोट करने के लिए मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये हकीकत है कि जब भी आपने फसल जो भी काश्त करनी होगी पहले बीज की सिलेक्शन करनी पड़ती है। हमने पिछले साल ही पैदावार को देखते हुए LP18 को सिलेक्ट किया था। LP2 भी अच्छा है, लेकिन LP18 की टिल्लिंग और पैदावार LP2 से भी ज़्यादा है। और ये पिछले साल भी थी और इस साल तो ये साबित हो गई है कि ये स्पेशल सीड है और ये स्पेशल वैरायटी है गार्ड की, जो पाकिस्तान की मुल्की तरक्की में भी अहम रोल अदा करेगी इंशाल्लाह। और इससे किसान भी खुशहाल होगा। बहुत शुक्रिया मेरे साहब, आपने इतना कीमती टाइम दिया। और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह जो नए किसान आने वाले वक्त में हाइब्रिड काश्त करेंगे। और मियाँ साहब की ये पॉइंट जो अहम बातें हैं, बीज की सिलेक्शन बड़ी अहम होती है। आपने बीज की सिलेक्शन का खास ख्याल रखना है। इसके अलावा पानी इसको धान को ज़्यादा चाहिए होता है, जो कि कटाई से मियाँ साहब ने जैसे कहा कि 85 दिन पे जाके कटाई से तकरीबन 10 दिन पहले आपने पानी बंद करना है। इससे पहले आपने पानी बंद नहीं करना। प्लांट पॉपुलेशन के हवाले से आपको गाइड करता चलूँ कि आपने 1 स्क्वायर मीटर के अंदर अगर हाइब्रिड की काश्त करना चाह रहे हैं, 1 स्क्वायर मीटर के अंदर आपने 26 पौधों की तादाद रखनी है। ये खास ख्याल है जो अहम पॉइंट्स हैं। इसके अलावा दानेदार जहरों का इस्तेमाल बड़ा टाइमली करना है। हाइब्रिड के अंदर आपने 3 दफ़ा दानेदार इस्तेमाल करनी है। पहला टाइम 30 दिन का है, दूसरा 40 दिन का है और तीसरा 60 दिन का। ये 4 अहम पॉइंट है जिनका आपने खास ख्याल रखना है, जिससे आपको एक भरपूर पैदावार मिलेगी। और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह इससे आपको फ़ायदा भी होगा। आप मिलते हैं दोबारा कोई एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।